कोमल एक घड़े बनाने वाली लड़की थी। वो घड़े बनाया करती थी जिससे उसका गुजर बसर हुआ करता था। उसे शौक था रील बनाने का। वो जब भी किसी को रील बनाते हुए देखती तो उसका भी रील बनाने का मन करता था। कितना अच्छा लगता है ना रील बनाना। सब अपने फोन पर ही रील बनाते हैं और मशहूर हो जाते हैं। काश मेरे पास भी एक स्मार्टफोन होता तो मैं भी रील बनाया करती। तभी उसकी पड़ोसन की लड़की रीना अपने स्मार्टफोन से रील बना रही थी। रीना, जरा अपना फोन दिखाना, मेरा भी बेहद मन है रील बनाने का। शक्ल देखी है स्मार्टफोन की, आई बड़ी रील बनाने वाली। तू तो बस अपने घड़े बना, रील हम जैसे लोग बना लेंगे। रीना, बस एक बार मुझे रील बना के देखना है, बस एक ही बार रील बनाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुझे फोन नहीं दूंगी, तू जा यहाँ से। कोमल बेहद गमगीन होकर वहाँ से चल देती है। वो उदास होकर इधर उधर भटक रही होती है और भटकते भटकते नदी के किनारे पहुँचती है। तभी एक गरीब लड़का नदी में डूब रहा होता है। अरे ये बच्चा तो डूब जाएगा, मर जाएगा, इसे बचाना होगा। कोमल नदी में बिना सोचे समझे कूद जाती है और उस बच्चे को बचा लाती है। तभी उस बच्चे के वालिदैन वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ मेरे बच्चे को? ये ठीक तो है? हाँ, अब आपका बच्चा ठीक है। ये पानी में डूब रहा था, मैंने इसे बचा लिया। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, खुदा मेरा बच्चा बच गया। कोमल, अगर आज तुम न होती तो मेरा बच्चा कब का खुदा को प्यारा हो गया होता। तुम्हारी वजह से आज मेरा बच्चा जिंदा है। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एहसान कैसा? ये तो मेरा फर्ज था। कोमल, तुम जो चाहे मांग लो, मैं अपने बच्चे की जिंदगी के बदले तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे क्या दिया है। अगर उसके बदले मैं तुम्हें कुछ दे पाई तो मुझे बेहद खुशी होगी। कुछ तो मांग लो बेटा। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती है तो आप मुझे कोई पुराना स्मार्टफोन दे सकती हैं ताकि मैं उस पर रील बना सकूं। बस इतनी सी बात। मैं तुम्हें एक नया स्मार्टफोन लाकर दूंगी, तुम जी भर के उस पर रील बनाना। नहीं नहीं, मुझे कोई नया स्मार्टफोन नहीं चाहिए। मुझे बस कोई पुराना स्मार्टफोन लाकर दे दीजिए, मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। ठीक है कोमल, मैं तुम्हें पुराना स्मार्टफोन देती हूँ। मेरे घर पर एक फोन रखा है। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें बहुत कुछ मांगने का मौका मिला था, मगर तुमने ईमानदारी से कुछ ज्यादा ना मांगकर सिर्फ एक स्मार्टफोन मांगा, वो भी पुराना। तुम चाहती तो महंगे से महंगा फोन भी मांग सकती थी। बच्चे की माँ कोमल को एक पुराना स्मार्टफोन दे देती है और कोमल बेइंतहा खुश होकर उस पर छोटे छोटे रील बनाना शुरू कर देती है। जैसे ही कोमल अपना वीडियो पोस्ट करती है, उसे बहुत सारे लाइक मिलते हैं और सब उसकी वीडियो को पसंद करते हैं। मुझे पता था मैं एक दिन स्टार बन जाऊंगी। वो रील्स की स्टार बन जाती है और कुछ ही समय में सब उसका वीडियो देखना चाहते हैं। कोमल इस वीडियो की वजह से बहुत पैसे कमा लेती है और अब उन पैसों से अपना घर चलाती है। पर घर चलाने के साथ साथ वो मुफलिसों की मदद भी किया करती है। उसने कई यतीम खाने और बुजुर्गों के रहने के लिए घर बनवाए। ये बात उसकी पड़ोसी रीना को पता चल गई। ये तो कुछ ही वक्त में रील की स्टार बन गई। आज हर कोई कोमल की वीडियो देखना चाहता है। इसके तो वारे न्यारे हो गए। रीना कोमल से बात करना चाहती है, पर कोमल को अपनी शोहरत पे फक्र हो जाता है और वो रीना से बात नहीं करती। ऐसे ही एक दिन कोमल अपना वीडियो बना रही थी, तभी एक बच्चा आ जाता है जो कोमल का फैन होता है। लेकिन कोमल उसे वीडियो खराब करने के लिए जोर से डांट देती है और उसी वीडियो को पोस्ट करके कैप्शन लिख देती है, गरीब लोग वीडियो तक बनाने नहीं देते। इस वीडियो को कोमल के फैन ने पसंद नहीं किया और कहने लगे, ये कोमल घड़े बनाने वाली कुम्हारिन थी। देखते ही देखते इसके वीडियोस को सबने पसंद किया। अब इसको गुरूर हो गया है। अब ये अपनी जगह पर ही जानी चाहिए, ये वहीं के लायक है। अब दर्शक उसकी वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते थे। इस बात का एहसास उसे तब हुआ जब उसने एक रील डाली और उस पर एक भी लाइक या कमेंट नहीं आया। अरे ये क्या, मेरी वीडियो पर तो एक भी लाइक और कमेंट नहीं आया, ये कैसे हो गया? अभी तक तो अफराद मुझे बेइंतहा पसंद करते थे, मेरे इतने फैन थे, अब मुझे कोई पसंद क्यों नहीं कर रहा? आखिर क्या वजूहात है?
तभी वहाँ एक प्रोड्यूसर आता है और कहता है, कोमल, तुम ये सोच रही हो कि मेरे फैन कैसे कम हो गए? मेरी तो रील इतनी अच्छी होती थी, है ना? जी मैं यही सोच रही हूँ। कोमल, तुम्हारी रील इतनी अच्छी हुआ करती थी कि तुमने उसे अपने तकब्बुर में शामिल कर लिया। तुमने जब वीडियो बनाना शुरू किया तो बहुत सादगी और प्यार से वीडियो बनाती थी जो नाजरीन को पसंद आती थी, लेकिन अब तुम्हारे रील में तकब्बुर शामिल हो गया है। तुम ये सोचने लगी हो कि तुमसे अच्छा रील एक्टर कोई नहीं है। इसी वजह से नाजरीन ने तुम्हारी वीडियो को पसंद किया। कोमल को बहुत बुरा लगता है और उसे एहसास होता है कि उसने गलती की। तभी कुछ दिन बाद कोमल एक नई वीडियो वायरल करती है जिसमें उसने लिखा होता है, नजरीन, मैं आपसे तहे दिल से माफी चाहती हूँ। अपनी कामयाबी को देखते हुए मुझ में घमंड आ गया था, पर मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ कि आपको मेरे अभिमान ने ठेस पहुँचाई है। आज के बाद मेरी ऐसी कोई रील नहीं आएगी जिस पर मेरा अभिमान छलके। आप लोग मेरे साथ इसी तरह बने रहें और अपना प्यार देते रहें। मुझे कोई पैसा रुतबा नहीं चाहिए। अगर आपका साथ है तो ही मैं हूँ, आपके साथ के बिना मैं कुछ भी नहीं। अब कोमल अपनी रील बेहद सादगी और मोहब्बत से बनाती है और अपने घड़े बनाते हुए सादा जीवन व्यतीत करती थी। साथ ही साथ वो रील भी बनाती थी। जो भी पैसे रील से आते उसे वो नेक काम में इस्तेमाल करती थी। कोमल एक घड़े बनाने वाली लड़की थी। वो घड़े बनाया करती थी जिससे उसका गुजर बसर हुआ करता था। उसे शौक था रील बनाने का। वो जब भी किसी को रील बनाते हुए देखती तो उसका भी रील बनाने का मन करता था। कितना अच्छा लगता है ना रील बनाना। सब अपने फोन पर ही रील बनाते हैं और मशहूर हो जाते हैं। काश मेरे पास भी एक स्मार्टफोन होता तो मैं भी रील बनाया करती। तभी उसकी पड़ोसन की लड़की रीना अपने स्मार्टफोन से रील बना रही थी। रीना, जरा अपना फोन दिखाना, मेरा भी बेहद मन है रील बनाने का। शक्ल देखी है स्मार्टफोन की, आई बड़ी रील बनाने वाली। तू तो बस अपने घड़े बना, रील हम जैसे लोग बना लेंगे। रीना, बस एक बार मुझे रील बना के देखना है, बस एक ही बार रील बनाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुझे फोन नहीं दूंगी, तू जा यहाँ से। कोमल बेहद गमगीन होकर वहाँ से चल देती है। वो उदास होकर इधर उधर भटक रही होती है और भटकते भटकते नदी के किनारे पहुँचती है। तभी एक गरीब लड़का नदी में डूब रहा होता है। अरे ये बच्चा तो डूब जाएगा, मर जाएगा, इसे बचाना होगा। कोमल नदी में बिना सोचे समझे कूद जाती है और उस बच्चे को बचा लाती है। तभी उस बच्चे के वालिदैन वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ मेरे बच्चे को? ये ठीक तो है? हाँ, अब आपका बच्चा ठीक है। ये पानी में डूब रहा था, मैंने इसे बचा लिया। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, खुदा मेरा बच्चा बच गया। कोमल, अगर आज तुम न होती तो मेरा बच्चा कब का खुदा को प्यारा हो गया होता। तुम्हारी वजह से आज मेरा बच्चा जिंदा है। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एहसान कैसा? ये तो मेरा फर्ज था। कोमल, तुम जो चाहे मांग लो, मैं अपने बच्चे की जिंदगी के बदले तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे क्या दिया है। अगर उसके बदले मैं तुम्हें कुछ दे पाई तो मुझे बेहद खुशी होगी। कुछ तो मांग लो बेटा। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती है तो आप मुझे कोई पुराना स्मार्टफोन दे सकती हैं ताकि मैं उस पर रील बना सकूं। बस इतनी सी बात। मैं तुम्हें एक नया स्मार्टफोन लाकर दूंगी, तुम जी भर के उस पर रील बनाना। नहीं नहीं, मुझे कोई नया स्मार्टफोन नहीं चाहिए। मुझे बस कोई पुराना स्मार्टफोन लाकर दे दीजिए, मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। ठीक है कोमल, मैं तुम्हें पुराना स्मार्टफोन देती हूँ। मेरे घर पर एक फोन रखा है। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें बहुत कुछ मांगने का मौका मिला था, मगर तुमने ईमानदारी से कुछ ज्यादा ना मांगकर सिर्फ एक स्मार्टफोन मांगा, वो भी पुराना। तुम चाहती तो महंगे से महंगा फोन भी मांग सकती थी। बच्चे की माँ कोमल को एक पुराना स्मार्टफोन दे देती है और कोमल बेइंतहा खुश होकर उस पर छोटे छोटे रील बनाना शुरू कर देती है। जैसे ही कोमल अपना वीडियो पोस्ट करती है, उसे बहुत सारे लाइक मिलते हैं और सब उसकी वीडियो को पसंद करते हैं। मुझे पता था मैं एक दिन स्टार बन जाऊंगी। वो रील्स की स्टार बन जाती है और कुछ ही समय में
सब उसका वीडियो देखना चाहते हैं। कोमल इस वीडियो की वजह से बहुत पैसे कमा लेती है और अब उन पैसों से अपना घर चलाती है। पर घर चलाने के साथ साथ वो मुफलिसों की मदद भी किया करती है। उसने कई यतीम खाने और बुजुर्गों के रहने के लिए घर बनवाए। ये बात उसकी पड़ोसी रीना को पता चल गई। ये तो कुछ ही वक्त में रील की स्टार बन गई। आज हर कोई कोमल की वीडियो देखना चाहता है। इसके तो वारे न्यारे हो गए। रीना कोमल से बात करना चाहती है, पर कोमल को अपनी शोहरत पे फक्र हो जाता है और वो रीना से बात नहीं करती। ऐसे ही एक दिन कोमल अपना वीडियो बना रही थी, तभी एक बच्चा आ जाता है जो कोमल का फैन होता है। लेकिन कोमल उसे वीडियो खराब करने के लिए जोर से डांट देती है और उसी वीडियो को पोस्ट करके कैप्शन लिख देती है, गरीब लोग वीडियो तक बनाने नहीं देते। इस वीडियो को कोमल के फैन ने पसंद नहीं किया और कहने लगे, ये कोमल घड़े बनाने वाली कुम्हारिन थी। देखते ही देखते इसके वीडियोस को सबने पसंद किया। अब इसको गुरूर हो गया है। अब ये अपनी जगह पर ही जानी चाहिए, ये वहीं के लायक है। अब दर्शक उसकी वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते थे। इस बात का एहसास उसे तब हुआ जब उसने एक रील डाली और उस पर एक भी लाइक या कमेंट नहीं आया। अरे ये क्या, मेरी वीडियो पर तो एक भी लाइक और कमेंट नहीं आया, ये कैसे हो गया? अभी तक तो अफराद मुझे बेइंतहा पसंद करते थे, मेरे इतने फैन थे, अब मुझे कोई पसंद क्यों नहीं कर रहा? आखिर क्या वजूहात है? तभी वहाँ एक प्रोड्यूसर आता है और कहता है, कोमल, तुम ये सोच रही हो कि मेरे फैन कैसे कम हो गए? मेरी तो रील इतनी अच्छी होती थी, है ना? जी मैं यही सोच रही हूँ। कोमल, तुम्हारी रील इतनी अच्छी हुआ करती थी कि तुमने उसे अपने तकब्बुर में शामिल कर लिया। तुमने जब वीडियो बनाना शुरू किया तो बहुत सादगी और प्यार से वीडियो बनाती थी जो नाजरीन को पसंद आती थी। लेकिन अब तुम्हारे रील में तकब्बुर शामिल हो गया है। तुम ये सोचने लगी हो कि तुमसे अच्छा रील एक्टर कोई नहीं है। इसी वजह से नाजरीन ने तुम्हारी वीडियो को पसंद किया। कोमल को बहुत बुरा लगता है और उसे एहसास होता है कि उसने गलती की। तभी कुछ दिन बाद कोमल एक नई वीडियो वायरल करती है जिसमें उसने लिखा होता है, नजरीन, मैं आपसे तहे दिल से माफी चाहती हूँ। अपनी कामयाबी को देखते हुए मुझ में घमंड आ गया था, पर मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ कि आपको मेरे अभिमान ने ठेस पहुँचाई है। आज के बाद मेरी ऐसी कोई रील नहीं आएगी जिस पर मेरा अभिमान छलके। आप लोग मेरे साथ इसी तरह बने रहें और अपना प्यार देते रहें। मुझे कोई पैसा रुतबा नहीं चाहिए। अगर आपका साथ है तो ही मैं हूँ, आपके साथ के बिना मैं कुछ भी नहीं। अब कोमल अपनी रील बेहद सादगी और मोहब्बत से बनाती है और अपने घड़े बनाते हुए सादा जीवन व्यतीत करती थी। साथ ही साथ वो रील भी बनाती थी। जो भी पैसे रील से आते उसे वो नेक काम में इस्तेमाल करती थी।